हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जिसमें आप 75 दिन में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं और क्या प्रोसेस है, आप सिलेक्शन कैसे लेंगे और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बाद आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है और आपका सिलेक्शन 2024 में पक्का कैसे होगा। इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, चाहे आप एमबीसी से हो, चाहे एसटी एससी से हो, सबकी कट ऑफ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप जनरल से हैं तो आपको इसमें 75 से 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। क्यों करने होंगे वो भी आज के इस वीडियो में बताऊंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ओबीसी वालों को 70 से 75 और जो एमबीसी है उनको 65 से 70 और एसटी एससी वालों को 60 से 65। कैसे आपकी कट ऑफ इतनी कम जाएगी? कम में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। कैसे जाएगी? देखो, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। पहली बात तो ये है ना, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और आपके जो 4th ग्रेड वैकेंसी है उसमें पटवार की जो तैयारी कर रहा है उन्होंने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया है। जो 1st ग्रेड की तैयारी कर रहा है, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा है और 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उसने भी आप इसी में फॉर्म लगाया है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसने भी आप इसमें फॉर्म लगाया है। तो सभी कैटेगरी जो सभी पोस्ट हैं सभी लोगों ने इसका फॉर्म लगाया है। और उन लोगों ने भी लगाए हैं जो 35 साल के जो लोग हैं उन्होंने भी लगाया है, सब ने लगाया। लेकिन अभी वो अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, इस पर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, इसलिए ये तो पिछड़ गए। तो ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, इनकी संख्या लगभग 8 से 9 लाख है। 8-9 लाख आप अलग कर लो, 8 से 9 लाख है इनकी संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बाहर हो ही गई, क्योंकि ये तो इसकी तैयारी कर ही नहीं रहे बच्चे। कुछ हैं 20 लाख हैं टोटल, 20 लाख ही मान लो, क्योंकि 2-3 लाख तो ऐसे ही हैं जो मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, ऐसे हैं। तो 8 या 9 लाख मान लो, बच्चे 11-12 लाख। अब 11-12 लाख तो पढ़ने वाले केवल 8 लाख ही हैं। ठीक है, 8 लाख ही हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो अपने घरेलू कार्य में बिजी है, कोई जॉब पर बिजी है, कोई की बहुत सारे कामों में अलग अलग लोग बिजी हैं, आप समझ सकते हो। तो 8 लाख ही एक टोटल पढ़ने वाले, और इनकी कट ऑफ भी इतनी ही जाएगी, क्योंकि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब समझते होंगे आप, 1 2 3 4। मान लीजिए इक्वेशन है, आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया और ये सही किया, तो इन तीनों की वजह से ये भी आपका गलत माना जाएगा। इसे बोलते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। आपका 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होगा वो 1.66 नंबर का होगा। ठीक है, और आपका 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। ठीक है, यह आपका कुछ बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया। कट ऑफ मैंने बता दी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80 नंबर लाने पड़ेंगे। 80 क्वेश्चन आप सही कर दोगे, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, सेफ स्कोर 80 स्कोर है। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आपने रिसेंटली देखा होगा जो पशु परिचर भर्ती है, पशु परिचर रिसेंटली भर्ती हुई थी, उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखा होगा, जिसमें कई विद्यार्थियों के तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं
जिन्हें बहुत ही मतलब कम नंबर में भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो ये चतुर्थ श्रेणी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 दिन आपकी एग्ज़ाम चलेगी। 19, 20 और 21 इन 3 दिन आपकी एग्ज़ाम चलेगी, और 3 दिन यानी 6 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। कम से कम शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसमें 1 से 2 नंबर का फ़र्क होगा, और ज़्यादा इसमें फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आलोक राज जी ने ट्वीट किया है, आप ट्वीट पर जाकर आप ये सूचना देख सकते हैं। ज़्यादा इसमें नॉर्मलाइजेशन है वो इसमें नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए कितने क्वेश्चन सही करने होंगे और 75 दिन में सिलेक्शन कैसे ले। मेन मुद्दा अब शुरू होता है इस वीडियो का। ठीक है, सिलेक्शन कैसे ले और 3 महीने के अंदर आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं। देखो, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है और आपका मैथ है, साइंस और कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपका राजस्थान जीके शुरू होता है, जिसमें ज्योग्राफी आपकी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री और इसी के साथ आर्ट और कल्चर, आप समझ आना। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी भी इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों आएगी। ये इंडिया और ये राजस्थान, ठीक है। और उसके बाद आपका करंट अफेयर। हिंदी आपकी आएगी 20 नंबर की, इंग्लिश 15 की, मैथ भी 15 नंबर का आपका आएगा। उसके बाद साइंस और कंप्यूटर ये दोनों मिलाकर 10 नंबर, यानी 5 इसके 5 इसके। और ज्योग्राफी है ये टोटल 20 नंबर का है, ठीक है। और जो आर्ट कल्चर और हिस्ट्री है ये भी आपके 20 नंबर के हैं। उसके बाद राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों को मिलाकर 5-5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का ये है। और करंट अफेयर यानी इंडिया का करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर ये आएंगे, और ज्योग्राफी से 20 नंबर और हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से 20 नंबर। यह आपका सिलेबस है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपको देखो हिंदी पर ज़्यादा फोकस आपको हिंदी पर देना है, क्योंकि इनमें सभी स्टूडेंट एकदम अच्छे से पूरे नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश कहीं का कमज़ोर होता है, इस पर आप अगर 10 क्वेश्चन भी सही कर दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 10 टॉपिक याद कर लो, 10 क्वेश्चन एकदम रट लो, इनमें 3-3% सही कर लो। 8 क्वेश्चन तो आप 7 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे, 6 क्वेश्चन मान लो, 6 क्वेश्चन आप इसमें सही कर लोगे। और इसमें 18, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बच्चों को टफ लगता है, इसलिए आप 18 मान लो, इसमें भी 18 मान लो, ठीक है। पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी में अगर आप 3-3 क्वेश्चन भी सही करोगे इसमें मान लो, और 2-2 अगर आप इसमें भी करोगे तो 5 इसमें मान लो। तो आप देखो, जोड़ कर देखो, 10 और 10 20, 10 और 10 20 और 40 और 40 और 50 और 51 और 51 और 6 57, ठीक है। 57 और 18 का कितने हुए, 6 और 3 36 और 57 कितने होते हैं, 7, 1 और 6 और 7 8 9। अब देखो 93 काट पीट कर आपके 93 नंबर आ रहे हैं, तो आप मान लो इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। देखो आप खुद जोड़ कर देख लेना, ठीक है। किस टॉपिक में, देखो आपको 6 क्वेश्चन इनमें से करने हैं, 5 अगर आप इनमें सही करोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 18 इसमें तो 93, अगर 90+ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मान लो आपका सिलेक्शन इसमें कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दूं
आपके 75 दिन में कैसे आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले आप तो अपना सिलेबस समझो। आपका सिलेबस है वो आप समझो, ठीक है। सिलेबस क्या है वो समझो। उसके बाद जो PYQ है, जैसे कि पशु परिचर आप देख लो, पशु परिचर, वाहन चालक, ठीक है, जेल प्रहरी, और इसी के साथ CET और BSTC और PTET, इन सब के क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं जो राजस्थान जीके से रिलेटेड है, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो आप देख लो। क्योंकि 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो PYQ पर बेस्ड होते हैं, इसलिए PYQ ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट निकालो, ठीक है, मॉक टेस्ट निकालो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट निकालो और उसके बाद आप मॉडल पेपर सोल्व करो, ठीक है। नोट्स में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मैं अभी कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालो, MCQ निकालो और मॉडल पेपर निकालो। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, मैंने आपकी सभी जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे दिया। अगर आपका अभी भी कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ बने रहूँगी, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपके का पीछा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।